हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। आई होप आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। आज का दिन स्टार्ट होता है लाइब्रेरी से, और लाइब्रेरी जाके सबसे पहला जो मेरा काम होता है वो रिवाइज़ करना। अभी मैं रिवाइज़ कर रही थी अपना मिनिएचर पेंटिंग है, जो शैलियाँ हैं मैं उसको ही रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है यूपीटीजीटी के पेपर के लिए। और जितना हो सकता है अभी मैं पूरा फोकस कर रही हूँ कि अच्छे से रिवाइज़ करूँ हर चीज़, क्योंकि पहले तो मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन अब रिवाइज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर रिवाइज़ अच्छे से नहीं करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो फिर आगे जाके गलतियां बन जाती हैं बड़ी। ये ना हो मुझे बाद में कि अच्छा मैंने अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया और इसलिए मेरा हो नहीं पाया। मैं अभी पूरा फोकस कर रही हूँ अपने रिवीजन पे, और यहाँ पे मैंने अच्छे से पूरा रिवाइज़ कर लिया था अपना जो चैप्टर था। एक कहावत है ना कि आप जैसा रास्ता चुनेंगे आपकी मंजिल भी वही होगी। अभी यही टाइम है अपने स्टडी को अच्छे से डायरेक्शन देने का, कि आप अच्छे से स्टडी करिए और फोकस रहिए। मैंने यहाँ पे अच्छे से रिवाइज़ कर लिया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा पेपर 1 का भी थोड़ा बीच बीच में पढ़ लेते हैं, क्योंकि रिवाइज़ करते करते थोड़ा बोर सा होने लगता है। यहाँ पे फिर मैंने पेपर 1 पे यहाँ पे मैम PYQ सॉल्व करा रही थी, तो फिर मैंने यहाँ पे PYQ सॉल्व किए, और जो मुझे नहीं आ रहे थे तो वो मैंने नोट डाउन भी कर लिए थे कि हाँ इसमें क्या मेरी गलती है। यहाँ पे मैंने अच्छे से पेपर ये सॉल्व किया। जितना इम्पॉर्टेंट अपना पेपर 2 है उतना ही इम्पॉर्टेंट पेपर 1 है, और जितना हो सकता है मैं दोनों को साथ लेके चल रही हूँ। और देखते हैं अब कैसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हर साल मुझे ऐसा लगता है कि पैटर्न थोड़ा चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे मैंने अच्छे से रिवाइज़ कर लिया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा अब मैं अपने नोट्स भी बना लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे क्लासेस लिए, और आज मैंने कम्युनिकेशन यूनिट है उसका ही मैंने अच्छे से नोट्स बनाए। और वैसे हर यूनिट इम्पॉर्टेंट है, लगता है कि चीज़ें कि हाँ ये हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत उसमें डीप होती हैं चीज़ें, और हर चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, तभी आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रट्टा मार के कुछ चीज़ें नहीं होने वाली हैं आगे चल के। मैंने सारे यूनिट वैसे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, और मेरा बस खाली मेरा अभी मैथ है वो ही रह जाता है थोड़ा, उस पर थोड़ा मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ, और मैथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, अपना लंच किया, फिर लंच करने के बाद फिर से मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे अपनी क्लासेस लेना। और जितना हो सकता है मैं फ्री जो रिसोर्सेस है उसी से ही अपने नोट्स से अभी बना रही हूँ। फिर यहाँ पे मैंने मैम की क्लास ली यहाँ पे। जैसे जैसे पेपर पास आ रहे हैं वैसे वैसे चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, और पेपर जब सॉल्व करो तो पता नहीं आती हुए भी चीज़ मुझसे गलत हो जाती है। और शायद ये चीज़ है आप लोगों को भी हो रहा होगा इस समय, क्योंकि थोड़ा प्रेशर हो जाता है कि हाँ पेपर करीब हैं और हमने ये चीज़ कंप्लीट नहीं किया है और ये चीज़ नहीं पढ़ा है। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा काम और थोड़ा कंपोज होके चीज़ें अच्छे से हैंडल करूँ, क्योंकि अगर इस समय थोड़ा मैं हड़बड़ा जाऊँगी तो फिर सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, और जो मैंने पढ़ा हुआ है सब पूरा मिट्टी में चला जाएगा। यहाँ पे मैंने फिर अभी क्लासेस ही ले रही थी, और क्लासेस लेने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितने नोट्स बना लिए थे। मैंने ज़्यादा नहीं नोट्स बनाए, अभी इतने ही बनाए। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक लिया, और यहाँ पे मैंने अपने बर्थडे का केक खा रही थी मैं। अभी मैं यहाँ पे वेस्टर्न आर्ट है मैं उसको ही रिवाइज़ कर रही थी, और आर्ट मूवमेंट मैं 2-2 करके या 3-3 करके अच्छे से रिवाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें उनकी पेंटिंग्स की डेट और फिर पेंटिंग्स भी देखना है, हर चीज़ थोड़ा याद करना पड़ता है उसका। यहाँ पे मैंने अच्छे से आर्ट मूवमेंट 2 ही आर्ट मूवमेंट मैंने उठाए थे, और उसको ही अच्छे से रिवाइज़ किया था। और रिवाइज़ करने से पहले जो मैंने पहले पढ़ा हुआ था उसको एक बार मैं थोड़ा फटाफट से रीड कर लेती हूँ, और थोड़ा देख लेती हूँ कि हाँ, या तो फिर आँख बंद करके जैसे माइंड मैपिंग होती है ना, उसके थ्रू मैं थोड़ा रिकॉल करती हूँ कि हाँ इसमें ये चीज़ थी, इसमें वो चीज़ थी। और अगर मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं आती तो फिर मैं देख लेती हूँ, उसमें कोई वो बात नहीं है कि हाँ मैंने पढ़ा था तो मुझे याद क्यों नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे अभी रिवाइज़ कर रही थी अपना अच्छे से, और मेरी आदत है थोड़ा हाथ पैर ऐसे से हिला के याद करने का।
सो अभी आधा टाइम जो है मेरा रिवाइज में ही चला जाता है और आधा टाइम जो रहता है वो पेपर 1 के लिए मैं रखती हूँ। और पेपर 1 में भी मैं दिन में सिर्फ 2 यूनिट ही उठाती हूँ और फिर उसको ही रिवाइज करती हूँ। जो थोड़े बहुत मेरे जो नोट्स रह गए हैं मैं वो नोट्स बना लेती हूँ, या तो फिर यूट्यूब पे जो क्लासेस चलती हैं और वो जो क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं फिर उसमें कोई न्यू कॉन्सेप्ट मिल जाता है तो फिर मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ। सो उसके बाद ये फिर मैंने अच्छे से यहाँ पे रिवाइज कर लिया था। सो यहाँ पे मेरा वेस्टर्न आर्ट का जो आर्ट मूवमेंट है वो मैंने अच्छे से रिवाइज कर लिया था। और ये इनकी पेंटिंग्स भी अच्छे से मैंने देख ली थी कि हाँ कौन से आर्टिस्ट ने किस तरीके का आर्ट वर्क किया है। और उसके बाद फिर मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया। बीच बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है क्योंकि फिर इतना सारी चीज़ें माइंड में है, थोड़ा हैवी लोड सा होने लगता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे यूपीटीजीटी के ये है पेपर सॉल्व किए थे। आई थिंक ये प्रैक्टिस सेट थे और उसको ही सॉल्व करा था मैंने अच्छे से। प्रैक्टिस सेट में थोड़ा ये रहता है कि उसमें नीचे सॉल्यूशन नहीं दिया रहता है ना, तो थोड़ा ठीक रहता है। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं तो उसमें थोड़ा नीचे उसका सॉल्यूशन भी दिया रहता है तो ना जाके भी नज़र पड़ जाती है उस पर। सो यहाँ पे अभी मैं ये प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व कर रही थी। सो यहाँ पे मैंने अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया था और मैंने थोड़ा देख भी लिया था कि किस किस चीज़ में मेरी गलती हो रही है और मुझे अभी भी और रिवाइज करने की ज़रूरत है। मेरे अभी भी क्वेश्चन बहुत गलत हो रहे हैं और मुझे टेंशन भी हो रही है कि मैं किस तरीके से चीज़ें कंप्लीट कर पाऊँगी सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने अभी आर्टिस्ट हैं जो मैं उनको रिवाइज कर रही थी और ये आर्ट ग्रुप हैं उनको ही रिवाइज कर रही हूँ मैं अभी। और जितना हो सकता है मैं अच्छे से रिवाइज कर लेती हूँ, फिर उससे रिलेटेड पेंटिंग भी देख लेती हूँ थोड़ा बहुत। और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का एक ये फ़ायदा रहता है कि जो आर्टिस्ट जो पूछे जाते हैं अब वो आपको पता चल जाता है कि हाँ मतलब किस तरीके के आर्टिस्ट हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा। और जैसे अब यूपीटीजीटी के जो है तो वो बंगाल के जो आर्टिस्ट हैं उनको तो आपको अच्छे से करना ही होगा और जो कुछ समकालीन आर्टिस्ट हैं उनको भी, और साथ में जो यूपी के आर्टिस्ट हैं उनको भी करना होगा, उनकी भी पेंटिंग काफ़ी पूछी जाती है। सो मैंने यहाँ पे अच्छे से रिवाइज़ कर लिया था और उसके बाद ये मैंने इतना था जो मैंने अच्छे से रिवाइज़ किया था पूरा जो आर्ट ग्रुप थे। सो आज मैंने जो पैग आर्टिस्ट ग्रुप थे मैंने उनको ही रिवाइज़ किया था और इनकी पेंटिंग भी मैंने देख ली थी और अच्छे से, और जो फेमस जो आर्टिस्ट की पेंटिंग है। और पेंटिंग देखने का एक फ़ायदा होता है कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हाँ ये आर्टिस्ट हैं और इस तरीके का काम करते हैं। सो घर जाने से पहले ये मेरा टू डू लिस्ट बनाया था तो मैंने जो जितने भी आज टास्क कंप्लीट कर लिए थे उसको सब में टिक मार्क किया था और देख के थोड़ी संतुष्टि सी होती है कि जो आज मेरे टास्क थे मुझे अचीव करने थे वो मैंने सारे कंप्लीट कर लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड